दाने दाने को मोहताज है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में अब कटोरों के सिवाय कुछ नहीं बचा। सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कसूरवार कौन है? आखिर क्यों पाकिस्तान विकारिस्तान बन गया है? तो इसका जवाब है वहां के हुक्मरान, जिन्होंने अपने ही मुल्क को निचोड़ दिया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इकोनॉमी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान भी सड़क पर आकर वहां की आवाम पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी से ही जमाना है। अरब को लगा धक्का, पाक का हिंद प्रेम पक्का। इंडिया के अपने मकासद हैं और पूरी दुनिया के इंडिया के साथ लिंक्स हैं, टाइज हैं। सड़क पर पाकिस्तानी बन रहे हिंदुस्तानी। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। डेफिनेटली ये बात आज इंडिया दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में जा रहा है। उनके इंटरेस्ट 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी जी, मतलब टॉप 10 में आगे ना 5वें नंबर पे। उसकी रीजन क्या है कि उनकी जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। पाकिस्तान ने माना मोदी से है जमाना। जब तक हम तालीम को नहीं बेहतर करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग धोखा दे रहे हैं अपनी कौम को भी। अगर भारत की बात करते हैं वो क्या करते भारत की बात कर रहे हैं, वो एक इस वक्त बहुत पावर में है, दुनिया की तरफ झुक रही है और वो जो सही रास्ते पे जा रहे हैं। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तानी जान चुके हैं कि उनके हुक्मरान उन्हें धोखा दे रहे हैं। उनकी कमाई दौलत को विदेश ले जाकर लुटा रहे हैं। जिहाद के नाम पर उन पर जुल्म कर रहे हैं। तालीम के नाम पर पाकिस्तानियों के साथ धोखा किया जा रहा है। यही वजह है कि अब पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं। हिंदुस्तान जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उसे देख हर पाकिस्तानी अपने सरकार को कोस रहा है। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी अपनी आवाम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि हम भारत के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। हमारे लिए वीजास बैन किए जाते हैं, उनको दावत दे दे के बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वीजा। पिछले दिनों एक न्यूज चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या पकड़ा गया? तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की? ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं। तो ये बात है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, इतने सालों में अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्यों वो लोग तरक्की कर गए हैं? क्या इसका क्रेडिट इधर आ जाए, इधर आ जाए, का जो है ना, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी को जाता है। मोदी को जाता है। उसने काम किया अपनी आवाम के लिए तो आवाम उनका नाम लेती है ना। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती? आप बताओ, लेती? उनकी आवाम भी नहीं। आप आवाम बहुत छोटा वर्ड कह रही है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नंबर 1 पे वो आते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है कि यूनिट 2.5 रुपए का है वहाँ पे और यहाँ कितने का है? बताएं ना। जिसकी सैलरी 30,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें ओवरऑल उनका दूध, खाना शाना, ये वो सब कुछ सस्ता है इस मुल्क से। दोनों एक ही साथ है ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों कंट्रीज में। आसमान। हाँ, नहीं, वैसे बात कर रही हूँ। लोगों में नहीं, उनकी महंगाई में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी स्टडी में। अब उनका कोई दुनिया इज्जत क्यों देती है? देखिए, मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी। इवन हमारे खुद जर्नलिस्ट हैं एक, वो गए थे, उनको वीजा मिला था वहां पर और जाकर उनकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने वीडियोस वायरल की थी। क्या कहती हैं? रिस्पेक्ट क्यों देती है? मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपने जर्नलिस्ट ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। तो रिस्पेक्ट वाले काम किए होंगे तो रिस्पेक्ट मिली है ना। नहीं करते तो कैसे मिलनी थी? आप बताओ। मिलनी थी? नहीं मिलनी थी। ठीक है, ये बात है। अब ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके वो हार के भी हारे नहीं है, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे
उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे। पाकिस्तानी अपने नेताओं को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता देश के लिए बिल्कुल भी सगे नहीं हैं। वो लंदन भागने को ज्यादा तरजीह देते हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। शहरों में कंपनियां बंद हो रही है, कारोबार हिल चुका है, जबकि भारत तरक्की के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए डेफिनेटली ये बात आज इंडिया दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में जा रहा है। उनके इंटरेस्ट 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी। जी मतलब टॉप 10 में अगर ना 5वें नंबर पे, उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, ठीक है, उनके इन्वेस्टर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनको उधर से आउटपुट मिलता है। अब बात इकोनॉमी की है, अब वो जंगें खत्म हो रही, लोग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। चाइना क्यों नहीं, देखे रिसेंटली चाइना को जंग लड़ रहा है, नहीं वो इकोनॉमी की जंग लड़ रहा है, वो कोल्ड वो हमेशा अपने एटम बम की धमकी देते हैं पहले। देखें ये सिर्फ धमकी की हद तक है। अगर आप जापान की बात करें तो जापान 1945 में 2 बम खाकर भी आज वो दुनिया की चौथे नंबर पे बूस्टअप इकोनॉमी है। देखें आज पाकिस्तान बम बना के किधर खड़ा है, हम भी तो एटमी पावर है ना, लेकिन किधर खड़े हैं? उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये है कि वो आए, हुक्मरानी करें, दौलत कमाएं, मज़े लें और वापस चले जाएं। मुझे बताएं आज तक जितने हमारे रिटायर्ड जर्नैल हैं या रिटायर्ड पॉलिटिशियन हैं, कोई पाकिस्तान में है? आप जिधर से मर्जी हिस्ट्री शौकत अजीज़ से स्टार्ट कर लें, मुशर्रफ से कर लें, जिधर से मर्जी, नवाज शरीफ, कोई भी, वो इधर से आते हैं, हुकूमत करते हैं, मज़े लेते हैं, पैसे डॉलर कमाए, बाहर गए। ये आप IPPs का मुद्दा देखें, जो वो रेंटर पावर केस वाला था, तो उसमें इन्होंने यही जुल्म किया है कि डॉलरों में आपने पे करना है, बाहर की कंपनियों से मुआहदे किए और सारे डॉलर जो पाकिस्तान में थे वो भी बाहर गए, एक प्लानिंग के तहत। आपको पता है यूट्यूब ने पाकिस्तानी चैनल्स वेरीफाई करना बंद कर दिए हैं। दे डोंट ट्रस्ट अस। जी इसकी अब क्या करें बताइए। यही तो रीज़न है ना कि इसके लिए भी देखें, फिर भी वो जमा तफरी करके यही बचता है कि जितने पॉलिटिशियन हैं वो ईमानदारी से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और मुल्क को कौम के हर चीज पॉलिटिशियंस पे डालते हैं। पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कमाने जाते हैं ना, वहाँ जाकर ये क्या हरकतें करते हैं, कुछ हम खुद करप्ट हैं सर। देखिए इसमें नो डाउट ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें भी जो आपकी गवर्नमेंट होती है उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। लोगों को एजुकेट किया जाता है, ठीक है, लोगों की जो है वो ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकली लोगों की तरबियत की जाती है। जब लोगों को एजुकेट आप करेंगे, वो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द नेशन। हमारे पास है नहीं, है नहीं, यही तो वजह कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता ही नहीं इधर करना क्या है। जो हमारे पॉलिटिशियन, उनकी ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी का न सिर्फ यूरोपीय देशों ने सम्मान किया, बल्कि इस्लामिक मुल्कों ने भी अपने सर्वोच्च अवार्ड से नवाजा। इस बारे में जब पाकिस्तानियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नीतियों को आवाम के लिए नहीं बनाया गया है। भारत को बेशक पाकिस्तान से आजादी मिली, लेकिन आज हिंदुस्तान चांद पर है, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ झंडे पर चांद है। पाकिस्तानी बिजली के बिलों में फंसे हुए हैं। मुल्क के नेता यहाँ सरकार बनाते हैं और फिर लंदन भाग जाते हैं। मैं मोदी जी को, अगर आप लोग कहते हैं ना वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, मैं कहता हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उनकी पॉलिसीज पसंद है। उनकी पॉलिसीज किस किस्म की कि वो गरीब लोगों के साथ हैं। लेकिन यहाँ तो कहते हैं वो डिक्टेटर है और ये सब चीजें मुसलमानों को लेकर वो मोदी भी नहीं, मोदी कहते हैं यहाँ तो मैंने जो सुना है। जी हाँ, जी हाँ। आज आप इधर ही हैं, आज आपने पाकिस्तानी मीडिया लगाना है, आपको नजर आ जाएगा कि मोदी जी के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि मोदी जी इधर पाकिस्तान में बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। वो मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों को कत्ल करते हैं। हमारा मीडिया ये दिखाता है, हमारा मीडिया ये दिखाता है। लेकिन ये बात पूरी कर दिया करें। आजकल ये भी होता है कि क्लिप थोड़ा सा उठा के वो लगा दिया जाता है, देखो आबिद भाई मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। हम रियलिटी को देखते हैं, हम देखते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। आप इस चीज पे एग्री हैं कि मोदी जी के आने से पहले इंडिया के क्या हालात थे, अच्छा। आज इंडिया में क्या डेवलपमेट हुई है, इंडिया चेंज हो गया, पूरी दुनिया में इंडिया चेंज है। मैं पहले सेंटर में आने थे, मैं दोनों को जोर से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी भाई, इतने डाई हार्ड फैन हमें वहाँ भी बहुत कम मिलते हैं मोदी के। सबसे बड़ी बात आबिद भाई, इसीलिए मैं स्पेशली सच में वीजा रेडी करा के आ रहे वीजा हैं। ले सर, आए हैं, हम और जाएंगे। बड़ी अच्छा, बात बात है। सुनिए, जाएंगे, पहले बात बाकी सुनिए। जाएंगे, वीजा अब आ गया। बात सुनिए, हम लोग ना, मुझे पाकिस्तान में जब से होश संभाला है माशाल्लाह काफ़ी एज हो चुकी है। अब जैसे औरतें एज छुपाती हैं ना, मैं भी अपनी एज नहीं बताता हूँ, तो बड़ी एज हो चुकी है मेरी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं देखा कि जो पाकिस्तान को डेवलप करे, पाकिस्तान को तरक्की दे, लोगों को शऊर दे। पाकिस्तानी जान गए हैं कि उनके मुल्क में तालीम का जनाजा निकल चुका है। विदेश में भी उनके मुल्क के लोग नाक कटवा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं भारत की, वहाँ उनके साथ बहुत बड़े बड़े मामलात हैं, इवन बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए। तो इतना डिफरेंस कैसे? डिफरेंट इसलिए है कि आप अगर देखें तो एक बांग्लादेश जो है, उसकी जो तालीम की रेशो वो हमारे से आगे हैं।
जहाँ की 70% आबादी शायद गांव की है या 60%। तो हमारी तालीम का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नीचे है। जब तक हम तालीम को नहीं बेहतर करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग धोखा दे रहे हैं अपनी कौम को भी। अगर भारत की बात करते हैं वो क्या करते भारत की बात कर रहे हैं, वो एक इस वक्त बहुत पावर में है, दुनिया की तरफ झुक रही है और वो जो सही रास्ते पे जा रहे हैं। हैं? कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? यानी आइंदा जो बिज़नेस जो है, जो दुनिया के अंदर में तिजारत चाहिए, उस तिजारत में वो ठीक जा रहे हैं। हाँ जी। तिजारत में ठीक, तो लोग उनके साथ तिजारत कर ही क्यों रहे हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ तिजारत करने के लिए भी सोचते हैं लोग। इसीलिए सोचते हैं हमारे पास तालीम नहीं है और हम बेईमान लोग हैं। तो वो क्या लोग हैं? वो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, हमारे से बेहतर हैं वो लोग। मेरा उनके साथ बहुत वक्त गुजरता है, वो लोग अच्छे हैं। हाँ, इंडियंस को जानते हैं? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इंडियंस को। हम लोगों ने ये जो हिंदू देखे हैं, उनके मज़हब के अलावा वो लोग बहुत इखलाक वाले लोग हैं। किसी के साथ जल्दी धोखा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, और ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए शर्म वाली बात है। इंडियंस की अगर बात करते हैं, उनके लिटरेसी रेट, एजुकेशन, आप मुझे लगता है शायद आपने उनके साथ काम किया है, तो उनका और हम में क्या डिफरेंस है? एजुकेशन की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं? आप जिस चीज़ पे भी चले जाए ना, वो हमसे आगे हैं। बहुत शर्मिंदगी होती थी जब हम लोग देखते थे गल्फ़ में, जब हमारी पाकिस्तानियों की बस आती है, तो जैसे कि वो पाकिस्तानी बच्चे ऐसे होते हैं कि जहलों की तरह बस में बैठते हैं। उनके लोग जो हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल आराम से लाइन बना कर फिर जाते हैं। शुरू से वो लोग जो हैं एक सिस्टम में काम करते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। बेशक हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 में एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज हिंदुस्तान शान से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। मुल्क की तरक्की की लकीरें धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। अब तो पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क पर विश्वास नहीं रहा। वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? जी बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड भी ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आजाद हुए और हम बने, या मतलब हम अलग हुए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम भी तो आजादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज़ाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले, अपने मर्जी के फैसले कर दे। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज़ में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो वो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना क्या? ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए? आज उनके चांद पे और हर चीज़, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक, अगर आप फील्ड की बात करें, उनमें वहाँ पे हमें नजर आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें, वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? हो गया, ये बड़ी गहरी बात है। और देखें, जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी कि भाई हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सीखना है, हम सीख क्यों नहीं लेते? देखें, आज आपको पता है, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें पता है कि किसी भी फील्ड में सच पाकिस्तान इंडिया से आगे नहीं है। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार ये क्या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हो। लेकिन आपका क्या ये मकसद है, पाकिस्तान को नीचा दिखाएं? या नौज़बिल्लाह, हमने पाकिस्तान को नीचा क्यों दिखवाना? ये तो पूरी दुनिया देख रही है। ये हमारे जो बड़े हैं हुक्मरान है, ये वो दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग तो चाहते नहीं, कतई नहीं चाहते। हमारी तो कोशिश ये है, अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान आज़ाद ही रहे और
बुलंदियों पे जाए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 इकॉनमी बन जाए पाकिस्तान, लेकिन मेरे कहने से नहीं बनेगी वो, प्रैक्टिकली जब तक हम काम करेंगे तब तक बनेंगे। अच्छा, नेबर कंट्रीज की बात करें जो इंडिया के नेबर्स हैं, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, उनके साथ रिलेशन बेहतर, उनकी कहीं ना कहीं इकॉनमी बेहतर है। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, श्रीलंका में एक दफ़ा वो प्रॉपर जो है वो कह लें कि भाई जो है बैंक करप्ट हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको इंडिया के साथ ट्रेड की, रिलेशन बेहतर किया, आज वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग भी रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहे? सर असल में बात बता के जो भी कंट्री है ना वो कौम इकट्ठी होती है ना, तो ये जितने भी फैसले हैं ये कौम करती है। सवाल उठता है कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतना फर्क कैसे आया, क्यों आया? तो इसका जवाब हर पाकिस्तानी जानता है। उसे पता है कि पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर सिर्फ कत्ल किया जाता है और इसी के चलते अब उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रही है। बाहर के मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे हम बैगर्स हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हम में स्कोप ही नहीं है। स्कोप किसी चीज़ का नहीं है। आप मौसीकी से लेके क्रिकेट से लेके फुटबॉल, आप हमें एक पेशा बता दें जो हमारी अपनी लेवल पे हो, बुनियादी बेसिक जो हम अब खुद कर सकें। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में सियासत, बस। तो अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हर लिहाज में हमसे आगे है। देखें जी, मेरी बात सुने, अब इन्होंने बंद कर दिया जी, चैनल्स नहीं आएंगे इनके प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, इनकी प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे। इंडिया के मतलब जो हैं इनके नहीं आएंगे, इनकी वेबसाइट्स बैन कर रहे हैं। ठीक है जी, उनको क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं, उनके तो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हम ही पीछे जा रहे हैं क्योंकि आधा घंटा उनसे पीछे हैं। सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपनी अनाम में हैं और वो अपने काम में, बस। आधा घंटा हम पीछे हैं, यानी कि आपको हिस्ट्री भी परफेक्ट पता है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं कौन सा दूसरे गोले से आया हूँ? अच्छा मुझे बताएं, आप कह रहे हैं हम उनकी चैनल्स वेबसाइट्स बैन कर रहे हैं, यूट्यूब ने पाकिस्तान के चैनल्स को वेरीफाई करना बंद कर दिया। मैम बेसिकली जो हमारा इस्लाम है ना वो हम पे नाफिज नहीं है। मसलन कि हम बात बड़ी अच्छी तरह से करते हैं इंसानियत पे, ये है वो है फलान, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करते। हमारा जो मतलब जो मौलवी है ना बाजार, मतलब आप देख सकते हैं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, मेरे स्टूडेंट हैं जो बाहर यहाँ पे जर्मन में और इटली में क्रिकेट खेले हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो वो बात करते हैं यार अगर वहाँ पे किसी की दाढ़ी हो ना बड़ी माशाल्लाह, दाढ़ी मुबारक, तो उसको वो समझते हैं ये तालिबान है, ये दहशतगर्द है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि हमने अपना चेहरा ही ऐसा यहाँ किया हुआ है कि सुभान अल्लाह, एक जहाद के नाम पे हम किसी को कत्ल करते हैं, उसके पीछे हम देखते नहीं है कि यार ये हक है कि बातिल है, सिर्फ कत्ल। पाकिस्तान में सरकार बनने से पहले उसे गिराने की तैयारी शुरू हो जाती है। 4 कदम चलने से पहले ही उसके टांग को खींच दिया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में जनता के फैसले का सम्मान होता है। पाकिस्तानियों की माने तो उनके मुल्क की बर्बादी का ये भी एक बड़ा कारण है। देखें, सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। उधर वो क्यों हमसे आगे जा रहा है? बांग्लादेश हमसे बात बना, हमसे आगे क्यों चला गया? उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर एक हसीना वाजिद को देख रहे हैं, वो लास्ट 10-15 साल से सर्व कर रही है। हमारे यहाँ इशू क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है वो अपनी को एक पॉलिसी लेकर आती है, तो उस पॉलिसी को अभी वो इनिशियल मराहल में होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब न्यू गवर्नमेंट आती है उसके न्यू प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो पिछला मुआहदा उधर ही ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट हो जाता है। वो इसी चक्कर में चलते चलते हमारे 75 ईयर्स हो गए, आज हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। सर बात तो आपकी सही है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही मुल्क में। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी मुल्क में। ये तो एक चीज़ हम देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब आप देखें, सऊदिया ने इससे पहले भी बोला है पाकिस्तान अपने भिखारी अपने पास रखे, तो ये मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट इशू भी है उनको हम पर कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर जाता है तो हम कहीं कंगाल ही ना हो जाए। देखें, ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक है। इशू इज़ डैट ये है कि जब भी गवर्नमेंट आपकी स्टेबल होगी, बाहर से इन्वेस्टर आएगा, बाहर से डॉलर आएगा, आपकी इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी, डेफिनेटली फिर दूसरे कंट्री इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी मदद करनी चाहिए ना। हम हमेशा हर बात में बोलते हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर कहाँ है? नहीं, आजकल की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। अब देखें, अगर आप ये मुस्लिम ब्रदर की बात करें तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितने सारे मुस्लिम, ये कोई चीज़ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा, जो आपने बात की है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अब इकट्ठे होने वाली इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो आपका ठीक है,
पर अब इस तरह नहीं हो सकता। अब इकोनॉमिकली जो कंट्री स्ट्रॉन्ग है अपनी इकोनॉमी को देखते हैं और फिर दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, इस तरह रिलेशन नहीं बनाते। पाकिस्तानियों की माने तो उनका मुल्क हिंदुस्तान से 100 साल पीछे हो गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों में भारत को तेजी से आगे ले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति कुशलता पूर्वक चल रही है और इसकी जीडीपी बढ़कर $3 ट्रिलियन हो गई है। और यही वजह है कि अब हर पाकिस्तानी पीएम नरेंद्र मोदी का दीवाना हो गया है। तो है इसमें कोई शक ही नहीं सच है। बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया का मीडिया वो दिखा रहा है, वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पूरी दुनिया का मीडिया कहता है कि इंडिया डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है, इंडिया की ऐसी पावर बन चुका हुआ है। आज मैं अपने एक यूट्यूबर का देख रहा था, पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी यूट्यूबर है, वो जर्नलिस्ट हैं, वो आज ये कह रहे थे कि इंडिया इतना आगे पहुंच चुका हुआ है कि पाकिस्तान को 100 साल लगेंगे इंडिया तक पहुंचने के लिए, और 100 साल बाद जब पाकिस्तान इंडिया की इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इंडिया कहाँ पहुंच गया होगा, ये हमारा जर्नलिस्ट कह रहा था। चांद पे तो अभी पहुंच चुके हैं सर। अभी तो सिर्फ वो भेजा है ना, फिर हम पहुंच जाएंगे। नहीं, मिशन है उनका सर, अभी मैंने प्रोग्राम किया उसके ऊपर, उनके लोग जा रहे हैं के नाम से। जी हाँ, उनके लोग जा रहे हैं, चांद पे कदम रखेंगे। इनके पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जबकि उनके मुल्कों के नेताओं ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तानी जितना अपनी सरकार को कसूरवार मानते हैं, उतना ही खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। इसकी वजह तो पॉलिटिकली है। अच्छा, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके असरात हम पर पड़ गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो इस महंगाई की वजह है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़े हैं। नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी हैं, वहाँ पे भी जो उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है असर पड़ते हैं, लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा, इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है, असरात तो बड़े इंडिया पर पड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है, हाँ, हमारे यहाँ पे क्या ऐसा वजह देखें जी? हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है, जी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है, उसके बाद उस तरह के जो थे ना इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था, पूरा सेटअप ही उनका ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हों। ठीक है, जो बंदे ये बाद में ये लेके आए उस वक्त काम काफ़ी ख़राब हो गया था। और सच्ची बात है, ये जो सागदार वगैरह ये भी कुछ नहीं फिर कर सके, हाथ गेम इनके हाथ से निकल गई। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो है ना, जितना गवर्नमेंट कसूरवार है उतनी हमारी आवाम भी है। पाकिस्तान की खस्ता हालत को बयां करते हुए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अपनी विदेश नीति के सहारे विश्व पटल पर तेजी से उभर रहा है, अमेरिका के साथ अपने बेहतर संबंधों का फायदा ले रहा है, जबकि पाकिस्तानी अपने ही सरकार को कोसने में लगे हैं। पाकिस्तानियों की माने तो उनके मुल्क के लोग अपनों के साथ ही धोखा करते हैं, जबकि हिंदुस्तानी अपने मुल्क के साथ ईमानदार है। में डिफरेंस ये है कि वो अपने मुल्क के साथ जो है ना मुखलिस हैं, ख़ास तौर पे जो उनके हुक्मरान हैं, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए जी, भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है? 53-57 रुपीज़ का या इससे ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ कितने का? 2.5 रुपये का यूनिट है। बताएं ना, तो फिर वो क्यों ना तारीफ़ करें उनकी? इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया क्या है, तो वो तारीफ़ करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं। इंडिया तारीफ़ डिज़र्व करता है। वो वर्ल्ड कप हारे हैं, ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है? क्या किया है बताएं आप? तो बस ऐसे ही है, वो डिज़र्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए डिज़र्व करते हैं। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नज़र नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है? सब कुछ तो है, क्या नहीं है? अब तरक्की बिजली वाली बात पे ले लें, 2.5 रुपये का यूनिट क्यों है? इसके अलावा क्या तरक्की है? लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। अगर उसने तारीफ की है तो ठीक की। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, जबकि पाकिस्तान के पास अब 4.5 अरब डॉलर की बाकी रह गए हैं। दुनिया भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहती है,
जबकि पाकिस्तान हर मुल्क के आगे गिड़गिड़ा रखा है, भीख मांग रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मेरा धर्म मेरा कर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही।